हेलो गाइस, मैं हूं आपका मेंटोर एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर में 3.1। ठीक है, तो आपने इसकी एग्जांपल कर लिए और जो इसमें यूज़ होते चीज़ें मैंने आपको बता दी कि लाइंस इसमें कौन कौन सी हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं को दोबारा बता देता हूँ, और आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये लाइंस हो जाएंगी। ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन एट वन पॉइंट, क्योंकि ये देखिए वन पॉइंट पर ही है, ये वन पॉइंट पर है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, ये कौन सी लाइन है? पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये कभी भी एक दूसरे के मैच नहीं करेंगे। जैसे ट्रेन की रेल्स होती हैं वो भी पैरेलल होती है, पर वो आगे जाके मैच कर जाती हैं कई बार। जैसे कि मोड़ आता है कई बार, वो कर नहीं देते अलग से, वैसे ही। तो ये पैरेलल रहेंगी। और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी थी? जैसे मान लीजिए एक लाइन ये इधर जा रही है और दूसरी लाइन इधर जा रही है। जब इन दोनों को ये एक साथ हो जाएंगी, यानी कि एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दो लाइन, पर आपको एक दिख रही है क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो अब सम स्टार्ट करते हैं अपना। तो इसके फर्स्ट सम में क्या कहते हैं? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी को बताता है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। जब आप अपनी बेटी को कहते हैं जब तुम 7 साल पहले जाएंगे तो मैं आपसे 7 साल बड़ा था। अपनी बेटी को कहते हैं आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से मतलब आज के प्रेजेंट से 3 साल आगे जाएंगे तो क्या होगा? आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू बी। जितने तुम साल के होगे ना, जैसे मान लीजिए वो 5 साल की लड़की होगी तो उससे 3 साल बड़ा, 3 टाइम्स बड़ा होगा। प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई को कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या बताना है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको इसकी स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट वाले सम किए थे पहले, जैसे मैं एग्जाम्पल में, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ग्राफ भी बनाना है और उसकी इक्वेशन बनानी है। तो लेट क्या करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स, या फिर लिख सकते हैं आफ्ताब बी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक्स ले लिया आपने आफ्ताब की एज को, जिसकी आज की प्रेजेंट एज है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वाई। ठीक है, तो आपने उसकी बेटे की जो एज है उसको आपने क्या लेना है? बाय। अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। एज ऑफ आफ्ताब की एज कितनी होगी? x-7। ये प्रेजेंट की एज है 7 साल पहले, मतलब इसमें से प्रेजेंट एज में से 7 साल कम करने हैं, तो ये कम करने का निशान हो गया, यानी कि माइनस का। इसी तरह आपने उसकी डॉटर की करनी है 7 साल पहले। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x-7 y-7। यहाँ 7 क्यों आया? उसने कहा था कि जब मैं 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो यहाँ पे जो 7 है वो क्या कह रहा है कि ये एक्स, जो ये वाला फादर था इसका आफ्ताब, 7 साल बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 7 इसलिए लिखा जाएगा। अगर आप इसको दोनों इक्वेशन को इक्वल बनाना है, अगर आप इसको 7 को एक्स के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि बेटी ज़्यादा बड़ी है, पिता कम एज का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 7 को दूसरी तरफ लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है? इसको सोल्व करना है। x-7 इक्वल टू 7y-49। आपने वेरिएबल्स वाली टर्म को है एक तरफ ले लेना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। वेरिएबल वाली वो जो होती हैं वेरिएबल्स, किसको कहते हैं? x y a b c d। ठीक है, उनको कहते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद आपने क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। उसके बाद आपने क्या किया? 3 years आप आगे जाएंगे तो आफ्ताब की एज कितनी होगी? x+3, और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी? y+3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने जैसे उसको बताया था कि वो 3 साल फिर बड़ा हो जाएगा, तो आपने y के साथ लिखना है कि वो 3 साल छोटी है y। लेकिन यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि जो है x+3y, यानी कि पिताजी उसके 3 साल उससे बड़े हैं। तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है x
-3y इक्वल टू 6। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है ये आपकी, और फर्स्ट ये वाली है। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफ में बनाना है। ग्राफ में बनाने के लिए पहले आप लिखें, टेबल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, इसको आपने एक और दो नाम देना है, टेबल फर्स्ट टेबल सेकंड। आपने दोनों इक्वेशन लिखी तो आपने उससे वैल्यू निकालेंगे। आपने क्या किया, एक्स की जगह पहले -7 पुट कर दिया, यहाँ पर एक्स की जगह -7 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एक्स की जगह -7 तो एक्स की जगह -7 इक्वल टू माइनस का 42 है। तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस, जिसके कारण ये क्या हो गया, माइनस का 35। ठीक है, माइनस से माइनस आप काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 को उसके डिवाइड में ले जाएंगे, जिससे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5। देखिए यहाँ पे -7 पुट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, अब आपने इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करना है। जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 इक्वल टू -42। देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6। देखिए आपने जब 0 पुट किया तो आ गई 6। इसी तरह जब आपने x में 7 पॉजिटिव 7 पुट करना है, पहले आपने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया था, -7। अब आपने क्या पुट करना है, पॉजिटिव का 7, तो आपने यहाँ 7 पुट किया, -7y इक्वल टू 42 है माइनस का। उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्लस के 7 को दूसरी तरफ ले जाना है, वो माइनस का हो जाएगा, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 42 में अगर आप 7 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 49। फिर माइनस से आप माइनस काट देंगे, उसके बाद 7 को उसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या पड़ता, 49। 7 के टेबल 49 कब आता है, जब वो 7 पे होता है, तो जिससे आपके पास दोनों वैल्यू 7 आ गई। इसी तरह आपने अपनी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन में आपने सबसे पहले आपने एक्स की जगह 6 पुट किया तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की 0। ठीक है, आपने एक्स की जगह 6 पुट किया तो 6 यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, जिससे 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह आपने एक्स की जगह फिर 3 पुट करना है, तब आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर आपने एक्स की 0 पुट करना है, वाई की वैल्यू आ जाएगी -2। देखिए आपको एग्जाम्पल में 2 बता रखे थे पॉइंट, अब आपको 3 भी बता रहा हूँ कि 3 का पॉइंट्स के कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो जहाँ पे ये मीट करें, मतलब आपस में मैच कर मिल जाए, वहाँ उस पॉइंट को आपने 0 नाम देना है। उसके बाद इक्वल गैप पर आपने एक नंबर देने हैं उनको। ठीक है, जितना गैप आपने इस यहाँ पे लिया है उतना ही गैप हर एक में होना चाहिए, और यहाँ पर भी उतना ही गैप रहना चाहिए। जितना आपने इधर गैप लिया था उतना ही इधर गैप आना चाहिए और इधर भी रहना चाहिए। ठीक है, जिससे आपका ग्राफ एकदम सही बनेगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट टेबल को सॉल्व करेंगे, -7 फिर +5। तो आपका -7 यानी कि माइनस का 7 आपका कहाँ आएगा, वो आपकी वैल्यू क्या है, एक्स पे है ना -7। देखिए एक्स की जगह -7, वाई की जगह +5। तो एक्स की जगह -7 कहाँ पर है, इस साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड सारे नेगेटिव होते हैं। तो आपने इस साइड देखना है कि इसका नेगेटिव -7 कहाँ पर है। ध्यान से देखें, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो आपने इस पॉइंट पे गोला मार देना ऐसे कर कर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, +5 ढूंढना था ना, +5 कहाँ होएगा आपका, ये वाला +5 आ गया। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को देखना है कि ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे। आपने क्या करना है, 5 लाइनें ही 5 बॉक्स का गैप देना है। आपने एक लाइन मार देनी है और फिर इधर से 7 का गैप देंगे तो आपका ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये आपका क्या आ गया, -7 माइनस का 7 और 5। तो x की वैल्यू क्या है, -7, y की वैल्यू क्या है, 5। इसी तरह से आपने क्या करना है, अपनी दूसरी इक्वेशन देखनी है। आपके पास क्या है, 0 और 6। आपने यहाँ पे क्या किया, x की जगह 0, y की जगह 6। तो आपकी इक्वेशन लाइन क्या बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी।
आपने इस लाइन पे गोला, इस पॉइंट पे गोला मार देना है। उसके बाद आपने इसको लिख देना है कि ये कौन सा पॉइंट है, 0 और 6। फिर आपने क्या करना है, अपना तीसरा पॉइंट देखना है। तीसरा पॉइंट है 7 और 7, तो आपने 7 7 का देखना है, वो कहाँ बनेगा, 7 देखिए यहाँ पर है, इसका +7 यहाँ है, और नेगेटिव और y का भी +7 यहाँ है। तो आपने इन दोनों को देखना है, मैच करके आपकी ये लाइन बन जाएगी। आपने इस पॉइंट पे गोला मार देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखिए किधर किधर बना दिया था, आपने किधर बना दिया, आपने एक ये पॉइंट ढूंढ लिया, ये पॉइंट ढूंढ लिया, और ये पॉइंट ढूंढ लिया। ये कैसे ढूंढा, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पर, ठीक है, जिससे ये 7 7 आ गया। 0 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, जिससे ये आ गया, और -7 ये, +5 ये, तो आपके ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, तीनों स्केल से एकदम सीधी लाइन मारनी है। पॉइंट के ऊपर से एक पूरी लाइन जाएगी तीनों पॉइंट के ऊपर से, तो आपकी लाइन क्या आ जाएगी, स्केल से सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ये लाइन आ जाएगी। आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी रखनी है, ठीक है। आपने एक ही बार लाइन पे ड्रॉ करना है, आपने ऐसे ऐसे करके ड्रॉ नहीं करना, आपने सिर्फ एक ही लाइन मारनी है, वो भी एकदम स्ट्रेट स्केल से, ठीक है। आपके पास ये लाइन आ गई। आपने फिर इस पे इक्वेशन का नाम दीजिए कि कौन सी इक्वेशन से आपकी ये पॉइंट्स आए हैं। उसके बाद आपने अगले टेबल को देखना है, 6 की एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 6 कहाँ पर है, ध्यान से देखें, पहले वाले पॉइंट्स मैं मिटा देता हूँ। देखिए एक्स की वैल्यू 6 कहाँ पर है, और वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू 0 मैंने आपको बताया, दोनों की वैल्यू सेम। 0 कहाँ पर है, ये दोनों की वैल्यू 0 है, एक्स और वाई की, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक्स की वैल्यू देखना है कि एक्स की वैल्यू 6 कहाँ पर है। आपने +6 देखना है, आपकी वैल्यू +6 यहाँ है, तो आपने इस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपने ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। उसके बाद उस पॉइंट को डार्क कर देना है, चाहे आप उस पॉइंट को डार्क कर दीजिए, चाहे उस पर ऐसे करके गोला लगा दीजिए, ठीक है। आपने उस पॉइंट को डार्क किया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला पॉइंट देखना। अगला पॉइंट आपके पास क्या है, -3 और सॉरी +3 और -1। तो आपका +3 देखिए एक्स की जगह कहाँ पर है, ये रहा आपके पास +3 और -1। -1 है, मतलब ये यहाँ पर है, तो आप इस सोच रहे होंगे यहाँ पर आपके पास -1, तो आप सोच रहे इसको कैसे मैच करें। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे कर कर इससे ऐसे कर देंगे, तो आपका ये पॉइंट निकल आएगा 3 -1, ठीक है। तो आपके पास कितने पॉइंट आ गए, अब तक 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। कौन कौन सा, एक तो ये पॉइंट 6 और 0, और एक ये 3 और -1। आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है 0 -2। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ध्यान से देखें, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होगी, और y की वैल्यू -2 यहाँ होगी। तो आपका ये पॉइंट आ गया, ये वाला, ठीक है। आपने क्या करना है, फिर इस पर लाइन बनानी है। लाइन कैसे बनाएंगे, एक्स की वैल्यू, सॉरी मैंने ये एक्स की जगह ले दिया था, ये आना था, वाई की जगह आना था। ध्यान से देखें, आपने क्या किया, एक्स की जगह आपने ये 2 पॉइंट तो निकाल ली थी, ये वाला और ये वाला। आपने क्या करना है, एक्स की जगह 0 पुट करना है, और वाई की जगह -2, ठीक है। तो आपकी ये लाइन बन जाएगी। फिर आपने स्केल से एकदम सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद आपने चेक करना है कि कौन सी लाइन है। देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। आपको ये लिखना नहीं है कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे क्लास में आपको ये लाइन दिखाई नहीं जाएंगी, सीधा ये नाम शो कर दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन कैसे, कौन सी लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल्स फॉर 3900 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिकेट कोच है, उस टीम ने, क्रिकेट के कोच ने 3 बैट लिए हैं और 6 बॉल लिए, कितने रुपए की लिए, 3900 की। उसके बाद क्या किया, शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls of same kind for ₹1300। तो उसने, जो क्रिकेट टीम की कोच है वो लड़की है, उसने क्या किया, 2 बैट, एक बैट और खरीदा और 2
बॉल खरीदी है कितने रुपए की, 1300 रुपये की, 1300 की। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने बैट को जो है बैट की कॉस्ट उसको एक्स लेट करना है और बॉल की कॉस्ट को वाई। तो आपने इसमें क्या करना है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में और अलजेब्रिकल में। तो आपने क्या किया, दोनों को लेट कर लिया एक्स और वाई। एक्स को किसका क्या लेट किया, कॉस्ट ऑफ बैट वन बैट और कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई को लेट किए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक मतलब न्यूमेरिकल की फॉर्म में, यानी कि नंबर्स फॉर्म में, नंबर और वेरिएबल्स की फॉर्म में। उसके बाद आपने इससे इक्वेशन बना दी। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दी। चाहे आप ऐसे ना करके एक्स की वैल्यू ना निकाल के दूसरे तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स की जगह क्या पुट किया, 300 पुट कर दिया तो आपकी वैल्यू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। देखिए 300 आपने यहाँ पे एक्स की जगह पुट किया, 3 × 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आ जाएगा, 900। 6y इक्वल टू 3000 बच जाएगा, ठीक है ना। 3000 कैसे आएगा, जब आप 900 को इधर ले आएंगे वो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3000। तो आपने फिर इसको डिवाइड करना है, जिससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 500। आप 6 को इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ से हट जाएगा, तो आप इसको डिवाइड करें, 6 5 ज़ा 30, फिर दो देखिए दो ये तो कट जाएगा, आपके पास 2 जीरो रह गए, वो आपके पास आ जाएंगे। इससे आपके पास वाई की वैल्यू आ गई 300। इसी तरह से आपने दोबारा से वैल्यू पुट करनी है। आपने अब वैल्यू पुट की एक्स की जगह 100 या 100, तो आपकी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो आपका 300 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, जिससे आपका आ जाएगा 3600 यानी कि 3600। जब 6y इक्वल टू 3600 आ जाएगा। कैसे आया, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया 100 से 3 को, तो क्या आ जाएगा 300 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें से 300 मैंने कम कर दिए। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 कैसे आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पे 6 6 36 और 2 जीरो एज इट इज़, ठीक है। तो ये 600 आपका ऐसे आएगा। फिर आपने क्या करना है, नेगेटिव 100 पुट करना है, यानी कि आप इसमें अब 100 प्लस कर देंगे, 300 प्लस कर देंगे। 3900 में आपने अगर वो वैल्यू पुट कर दी, 3900 में 300 ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 6y इक्वल टू 3900 प्लस 300। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ऐड कर देंगे आप 4200 अपॉन 6। तो इसकी वैल्यू कब होगी, 42, 6 की टेबल में 42 कब आता है, 7 पर। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 700। इसी तरह से आपने सेकंड टेबल को भी सोल्व करना है। आप जब x की वैल्यू 300 रखेंगे, किधर रखेंगे, इस इधर आपने 300 रखी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 1000, और 2 को आप उससे डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 500, ठीक है। जब आपने x जगह 100 पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी 600। जब माइनस का पुट किया 100, तो 700 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपने फिर ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए अब 100 का गैप लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 1 का, 5 का, 10 का, 20 का कोई भी गैप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 100 का गैप लिया है। अगर आप 1 का गैप लेने बैठेंगे तो आपका सम जल्दी ही पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत लेंथी सम बन जाएगा। इतनी बड़ी तो अगर आपकी शीट नहीं होती कि जो आप इतना बड़ा सम कर लें उस पर। तो आप क्या करेंगे, 100 गैप लेकर सबसे पहले टेबल फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो आपको बताया हुआ है कि ग्राफ में कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जहाँ पे ये मीट करे उसको क्या नाम देना है, 0, ठीक है। उसके बाद जो गैप लेना है आप वो गैप लें, 100, 200, 300, 400 इक्वल गैप आएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 700, तो आप 700 800 तक लिख देंगे। उसके बाद आपने लाइन बनानी है। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 300 और 500। तो यहाँ पे आपने क्या करना,
करना है। एक्स की वैल्यू 300, वाई की वैल्यू 500। देखिए एक्स की वैल्यू 300 कहाँ पर होगी, एक्स की वैल्यू 300 होगी यहाँ पर, वाई की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो आपने इनको लाइन हल्की हल्की ड्रॉ करनी है, ऐसे कर कर गैप दे देकर, जिससे आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपने यही पॉइंट यहाँ से निकाला हुआ है, ये वाला पॉइंट। कैसे निकालना है, आपने इसके ऊपर ऊपर ऐसे हल्के हल्के डॉट चलाते गए तो आपका ये पॉइंट आ गया। तो इसको नाम देना है आपने 300 फिर 500। पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, आप इसको पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है फिर वाई की वैल्यू लिखनी है। आप फिर इसको ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई और ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट को देखना है। आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, 100 और 600। तो आपने देखना एक्स की वैल्यू 100 कहाँ पर होगी, एक्स की वैल्यू 100 पॉजिटिव यहाँ पर है, और वाई की वैल्यू क्या है 7 के 600 थी। देखिए 600 है, एक्स की वैल्यू तो आपने लिख दी 100 और वाई की वैल्यू 600। देखेंगे 600 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर आपने इसको डॉट डॉट लगा के आपने थोड़ी लाइन बना के ड्रॉ करनी है आपने अपनी तरफ से। इसको डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये वाली लाइन जो है ये वाली मानी जाएगी। आपने इसको गैप दे देकर ही बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे कर कर, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही बनाना है। आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया था, ये पॉइंट आ गया, और जिससे दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया। अगला पॉइंट आपके पास माइनस का 100 और 700। तो देखिए माइनस का 100 कहाँ पर है, माइनस का 100 नेगेटिव साइड होगा, यानी कि एक्स डैश की तरफ। तो सबसे पहले देखें, पहले 0 फिर -100। तो आपने ये पॉइंट पर निशान लगाया, और फिर वाई की वैल्यू 700। देखिए 700 ऊपर पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी, 700 पॉजिटिव में आएगी। तो आपने उधर देखना है कि 700 कहाँ पर है पॉजिटिव। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर है, तो आपने इससे ड्रॉ किया, जिससे आपका ये पॉइंट आ गया -100 और 700, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी दूसरी वैल्यू को देखना है। 300 एक्स है और 500 वाई है। देखिए दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम सेम ही हैं, तो आप उसी के ऊपर पॉइंट आपका बन जाएगा। तो ये कौन सी लाइन आ जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो आपने दोनों इक्वेशन का नाम लिखना है। पॉइंट आपने एक बार बनाना है, अगर इक्वेशन एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाए तो आपने इक्वेशन दोनों ही लिखनी है, लेकिन पॉइंट पर एक बार ही निशान लगाना है और ए बी सी लिखनी है, ठीक है। अगला थर्ड सम, ये आपका लास्ट सम है, तो ध्यान से करेंगे ये सम लास्ट। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी कि जो कॉस्ट थी, एप्पल की कीमत थी 2 किलो की, और ग्रेप्स अंगूर की 1 किलो, यानी कि 2 किलो आपने सेब खरीदे और 1 किलो ग्रेप्स खरीदे, जिसके उस दिन फाउंड की गई कि वो 160 रुपये है, ठीक है। आफ्टर एक महीने बाद आपने क्या फाइंड किया, 4 किलो जो सेब है और 2 किलो ग्रेप्स कितने रुपए के हो गए, 300 रुपये के, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली, यानी कि ग्राफिकली भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे नंबर में सोल्व करना है, नंबर में मतलब इक्वेशन बनानी है इसमें, और इसमें ग्राफ की इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 किलो सेब की कितनी कॉस्ट आएगी, x रुपये, ठीक है। और वाई किलो, और जो अंगूर है ग्रेप्स हैं 1 किलो वाई के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपने क्या किया, 2x + y, यानी कि 2 किलो सेब, x है ना, यहाँ पे x क्या लिया हुआ, सेब को, एप्पल्स को। तो आपने क्या किया, x की जगह 2x लिख दिया, प्लस y = 160, और 4x + 2y = 300। आपने दोनों इक्वेशन को अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे दिखाना है कि आप ये कौन सी इक्वेशन बना रहे हैं, अलजेब्रिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपने बनाना है कि आप इसको ग्राफिकली भी दिखा रहे हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू आपने 50 रखी, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 60। कैसे आएगी, x की जगह आपने 50 रखा तो आपकी क्या आ गई 100, ठीक है।
100 आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और प्लस वाई था आपके पास इक्वल टू 160 है। तो यहाँ से 100 नेगेटिव में चला जाएगा, जिससे आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, इसी तरह आप करेंगे एक्स में क्या पुट करेंगे 60। आपने एक्स 60 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 120 प्लस वाई इक्वल टू 160। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 40। फिर 70 पुट किया तो आ जाएगी 20। ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी सेकंड इक्वेशन को भी टेबल में बनाना है। तो आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन में क्या देखा, आपने यहाँ पे एक्स की जगह 70 पुट किया, यानी कि 4 इंटू 70 280 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 20, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। देखें एक्स की वैल्यू 70, वाई की वैल्यू 10। इसी तरह से आपने एक्स की जगह 80 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -10। जब आप उसमें 75 पुट करेंगे तब आपके पास आ जाएगी 0। तब आपने फिर ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा एक्स, चाहे आप ऐसे कर दीजिए चाहे आप ऐसे कर दीजिए, दोनों बात एक ही मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव साइड, वाई नेगेटिव साइड डैश कर दीजिए या फिर माइनस का कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको 0 दे देंगे और फिर यहाँ पर सेम गैप रखेंगे, यानी कि आपने 10 का गैप लिया तो 10, यहाँ पे भी 10 का गैप आएगा। अगर यहाँ 5 का गैप लिया तो यहाँ पे भी 5 का गैप ही लेना है। बॉक्स एक ही रखेंगे, ये नहीं कि आप इतने बॉक्स छोड़ के बनाएंगे, बॉक्स छोड़ना बीच में नहीं है। देखिए यहाँ पे सेम लेवल पर या सेम गैप पर ही, जैसे फर्स्ट बॉक्स को आपने 10 लिखा, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे भी करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इक्वल गैप लेना है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने जो टेबल बनाया था फर्स्ट टेबल उसको सॉल्व करेंगे। 50 और 60, एक्स की वैल्यू पहले पढ़ी जाएगी और फिर वाई की 50 60। तो आप देखें एक्स की वैल्यू 50 कहाँ पर है और वाई की वैल्यू 60 कहाँ पर है। तो आपने इनको ड्रॉ करना है डॉट डॉट लाइन से, तो आपकी ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है 60 और 40 करना है। एक्स की वैल्यू 60 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और वाई की वैल्यू 40 यहाँ पर। तो आपने इसको भी डॉट डॉट करके ले आना है, तो आपकी ये वो पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या पुट किया हुआ है 70 और 20। एक्स की वैल्यू 70 देखिए कहाँ पर है, ये एक्स की वैल्यू 70 और वाई की वैल्यू 20। फिर आपने इस पर डॉट 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 करके यहाँ पे ले आएंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, ध्यान से देखें। एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया और एक 70 और 20 वाला पॉइंट आ गया, ये वाला। तो आपने स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन लेनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाने की ऐसे नहीं, स्ट्रेट लाइन ये नहीं होती, मतलब एकदम सीधी लाइन बनानी है, चाहे वो आप ऐसे बनाएं या फिर कैसे और बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये लाइन आपके पास आ गई। तो आपका अगला बॉक्स है, आपके पास अगला टेबल है 50 और 70 और 10 का। तो आपने पहले 70 लिखना है फिर 10 लिखना है। देखिए 70 आपके पास कहाँ पर है, ये यहाँ पर। ठीक है, 70 आपके पास ये है और 10 ये है। तो आपने इसको भी डॉट 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 करके ले आना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 70 और 10। उसके बाद आपका पॉइंट है 80 माइनस 10। आप देखिए इसमें 80 कहाँ लिखा है आपका, देखिए आपके पास 80 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, 90 से पहले और 70 के बाद।
उसके बाद आपने क्या है 80 और कितना था आपका माइनस का 10। देखिए माइनस का 10 कहाँ पर आएगा आपका नीचे, तो आपने फिर इसको डॉट 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 करके पॉइंट बनाना है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये रहा आपका पॉइंट। उसके बाद आपने क्या करना है 75 और 0। 75 आपका कहाँ आएगा, 70 और 80 के बीचम बीच जो पॉइंट होगा वो आपका 75 आएगा, यानी कि ये वाला, ठीक है। और उसके बाद 70 और 0 है, तो लाइन आपके पास यही आएगी। उसके बाद आपने पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। तो देखें आपके पास ग्रीन ग्रीन जोन से पॉइंट है, उसको आपने एक लाइन में ड्रॉ कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ये पैरेलल है। ये देखना नहीं, ये नहीं होता कि दोनों लाइन इक्वल होंगी तभी पैरेलल होंगी। ये लाइन इतनी भी चल सकती है, ये एक दूसरे के भी पैरेलल हैं, या फिर आप इसको भी पैरेलल कह सकते हैं। अगर ये हल्की सी भी टेढ़ी हो जाए तो इसको पैरेलल नहीं कहेंगे, ठीक है। एकदम अपोजिट चलनी चाहिए, अपोजिट। तो आपका ये सम कंप्लीट हो गया। तो इससे आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा समझ नहीं आया, कौन सी एग्जांपल आपको समझ नहीं आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे।